अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही ट्रेजिक और हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट पर है जो हम सब के लिए आने वाला एक सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ सवात रिवर की, जहाँ पे 18 टूरिस्ट घूमने गए और कभी वापस नहीं लौट सके। और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि उन 18 लोगों में से 10 लोग एक ही फैमिली के थे जो एक जगह पर घूमने गए थे और वहाँ पर उनकी मौत हो गई। और दरियाई स्वात में डूबने वाले बात करते हैं स्वात वाक़े की। स्वात से आपको अफसोस, मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी। तकरीबन 70 अफराद जो थे। और आज हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, ये लोग इस खतरनाक ट्रेजेडी का शिकार कैसे हुए, क्या हालात बने और किस तरह वो सैलाब की जद में आ गए और आपको इस वाक़े से क्या सीखने को मिलता है, ये सबसे जरूरी बात होगी। सबसे पहले ये वाक़या किस तरह से पेश आया। ये टूरिस्ट पाकिस्तान के एक शहर टस्का से बिलोंग करते थे। ये अपनी हॉलीडेज, जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, ये अपनी हॉलीडेज को मनाने के लिए सवात के एक दरिया पर पहुंचते हैं। और दोस्तों ये अब एक कॉमन सी बात है, जब भी हम इकट्ठे होते हैं कुछ सेल्फीज लेते हैं, कुछ हम नाश्ता वगैरह करते हैं, दरिया के किनारे बैठना हम लोग पसंद करते हैं। तो ये फैमिली भी उस वक्त एक दरिया के किनारे बैठी हुई थी, सेल्फीज ले रहे थे, खाना खा रहे थे और माहौल को एंजॉय कर रहे थे। अब ये सब एक नॉर्मल बात है, लेकिन उस फैमिली के लिए ये एक ऐसा हादसा पेश आने वाला था जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। उस डर को कोई इंसान कभी महसूस नहीं कर सकता जो उस फैमिली ने उस वक्त महसूस किया होगा। दोस्तों फ्लश फ्लड्स कहते हैं उस फ्लड को, उस सैलाब को जो काफी तेजी से आते हैं। उस दिन भी ये फ्लश फ्लड बहुत तेजी के साथ आया जब ये फैमिली दरिया के किनारे बैठकर अपना नाश्ता वगैरह कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो एकदम तेज सैलाबी रेला आता है। दोस्तों अदनान नामी एक लड़का जो कि उस फैमिली का हिस्सा है, वो विक्टिम है, वो भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे। वो बताते हैं कि हम दरिया के किनारे बैठकर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे कि एकदम सैलाबी खतरनाक लहर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा इंसिडेंट है जो हम सोच नहीं सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। किसी आम सी सादा सी जगह पर बैठकर जब हम एंजॉय कर रहे होते हैं तो हम किसी ऐसी खुदाई आफत के बारे तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन जब ये होता है तो हम अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि कोई आए, कोई मौजज़ा हो जो हमारी जान को बचा ले। तो क्या ऐसा कुछ मौजज़ा हुआ जिसने उनकी जान बचा ली? अब चलते हैं रेस्क्यू टीम्स की तरफ, उनका क्या कहना है। दोस्तों वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। 112 ने वहां पे ऑपरेशन करके 4 बॉडीज को रिकवर किया और उनमें से 3 लोग जिंदा मिले हैं। और सबसे डरावनी बात 11 अभी भी गायब हैं, वो उस फ्लड की लहरों में बह चुके हैं, कहाँ गए हैं किसी को कुछ पता नहीं। और दोस्तों ये फ्लड ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि ये एक अलामत है, ये एक खतरे की घड़ी है। दोस्तों ये एक आम वाकया बिल्कुल नहीं है। आप अगर सीरियसली इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे मुल्क का नेचुरल डिजास्टर सिस्टम कितना वीक है, उसमें कितनी कमियां हैं। दोस्तों अदनान लड़का बताता है कि जब 1112 या रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची तो सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि उन्होंने बताया कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स ही नहीं है कि हम जाकर डूबते हुए लोगों को बचा सकें। इमेजिन करें अगर उनके पास प्रॉपर रिसोर्स होते, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते तो शायद ये लोगों की जान बच सकती थी। हेलीकॉप्टर जैसा कि बोट्स वगैरह एडवांस बोट्स होती तो इन लोगों को बचाया जा सकता था। दोस्तों एक नजर देख लेते हैं कि इस ट्रेजेडी में कौन कौन विक्टिम बने। अब्दुल इस्लाम, उसकी बीवी और उसकी 2 बेटियां शर्मीन और ताजमीन जो कि सियालपुर से बिलोंग करते थे, उनकी मौत हो गई। और मर्दान से ताल्लुक रखने वाले अशल और फरमान भी इस खौफनाक हादसे का शिकार बन गए। इसके अलावा 5 लोग अभी भी गायब हैं, जिनमें अशल नामी एक लड़की है, हाइमा और अब्दुल्ला शामिल हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं। उनकी ना ही डेड बॉडीज मिली हैं, ना ही उनके बारे में कोई इत्तला है कि वो कहाँ गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ किससे गलती हुई, किसकी वजह से ये वकूआ, ये इंसिडेंट पेश आया। सबसे पहले तो लॉजिकल अथॉरिटीज ने दफा 144 लगाई हुई थी कि सैलाब का खतरा है, दरिया के करीब बैठकर इंजॉयमेंट वगैरह न करें। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने दफा 144 का नफाज बिल्कुल किया हुआ था। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर निदा ने एक हफ्ता पहले दफा 144 का नफाज किया और वार्निंग भी अलर्ट जारी किए हुए थे। सैलाब का काफी खतरा है, इसलिए दरियाओं के करीब कोई भी इंजॉयमेंट के लिए ना जाए। दोस्तों ये वाकया हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि जब गवर्नमेंट किसी चीज के बारे में आपको रोकती है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, उस पर अमल दरामद करना चाहिए, उस पर सीरियसली तौर पर अमल दरामद करना चाहिए। जब अथॉरिटीज हमें किसी भी मामले में वार्निंग देती हैं तो हमें उसको इग्नोर नहीं
کرنا چاہیے. لیکن بات کرتے ہیں ریسکیو ایفرٹس کی, تو اگر ان کے پاس پراپر ایکوپمنٹس ہوتے تو کافی لوگوں کی جان بچ سکتی تھی. یہ بالکل ایک کڑوا سچ ہے دوستو. یہ بالکل ایک ویک اپ کال ہے ہمارے ایمرجنسی سسٹم کو امپروو کرنے کی. جب بھی ہم اپنے سراؤنڈنگ میں ٹریول کرتے ہیں ہمیں اپنے سیفٹی میئرز کو سیریسلی لینا چاہیے. یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک وارننگ ہے ہم سب کے لیے. ہمارے انوائرمنٹ کو سمجھنے اور لوکل اتھارٹیز کی گائیڈنس کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ میں یہ بتائیں کہ کس سے غلطی ہوئی, کس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور کیسے ہم ان حادثات سے بچ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. ویڈیو اچھی ہو تو سبسکرائب کر دیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.